सैनी साहब टेम्पो लेकर पहुंच गए आदमपुर भी। मैं यहाँ लोगों को अवेयर करने के लिए आया हूँ, जागृत करने के लिए आया हूँ कि भाई 1 लाख वोट हैं। कोई भी पार्टी तुम्हारे पे दाव खेलना नहीं चाहती। देखिए, किसी भी पार्टी ने इनको एक भी टिकट नहीं दिया, ना देंगे कभी। और उनकी ही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि आज देश के 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, कोई जज ओबीसी का नहीं है। 600 जजों, देश में 40 यूनिवर्सिटियां हैं, एक भी प्रोफेसर आज तक नहीं लग सका। इनको महात्मा ज्योतिबा फूले, उसका घर छूट गया। राजकुमार सैनी ने की आवाज उठाई, उसकी पार्टी 3 बार सत्ता छूट गई, घर छूट गया। जितने लोगों ने दलित पिछड़े की आवाज उठाई, जब भीमराव अम्बेडकर ने 4 बच्चे, कहा शोषण के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह लड़े हैं, उनके बच्चे छीने गए दीवारों में। इस बात का इतिहास हुआ है, रविदास का कत्ल हुआ, सोक्रेटिस का कत्ल हुआ, ईसा मसीह का कत्ल हुआ। जितने लोगों ने दुनिया को जगाने का प्रयास किया, यूं इवन बीइंग अगर मुर्गा भी होता है जो जगाने के लिए लोगों को 4 बजे उठ के भोर में जगाता है, शाम तक उसका भी गला कट लेता है। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा आज पर। आदमपुर उपचुनाव में हम हैं, लगातार कवरेज आपको दे रहे हैं, सभी बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी है जो अपना टेम्पू लेकर गोहाना भी पहुंची थी, आदमपुर भी पहुंची है। समझ ही गए होंगे, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह टेम्पो है, ऑटो रिक्शा है और उनके सर्वे सर्वा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ राजकुमार सैनी जी, उनसे बात करते हैं कि आदमपुर के लिए क्या रोड मैप है। सैनी साहब टेम्पो लेकर पहुंच गए आदमपुर भी। मैं यहाँ लोगों को अवेयर करने के लिए आया हूँ, जागृत करने के लिए आया हूँ कि भाई 1 लाख वोट हैं दलित और पिछड़ों के। कोई भी पार्टी तुम्हारे पे दाव खेलना नहीं चाहती। देखिए, किसी भी पार्टी ने इनको एक भी टिकट नहीं दिया, ना देंगे कभी जी। और हकीकत में ये वो लोग हैं, सब के सब जो कामकाजी लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, किसी दस्तकारी के पेशा कर हैं, लेकिन हकीकत में काम करने वाले लोग ही इस देश में पीछे हैं। और उनकी ही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि आज देश के 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, कोई जज ओबीसी का नहीं है। 600 जजों में देश में 40 यूनिवर्सिटियां हैं, एक भी प्रोफेसर आज तक नहीं लग सका। उन आंकड़ों पे जाऊंगा तो आपसे मैं जीत नहीं सकता, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। दूसरी पार्टियां टिकट देना नहीं चाहती ओबीसी को, राजकुमार सैनी देना चाहते हैं, कोई लेना नहीं चाहता। इसकी वजह क्या है? देखिए, पशु कितना ताकतवर होता है, यानी एक भैंसे में या एक बैल में आदमी से कई गुना ताकत होती है, लेकिन दिमाग नहीं होता। एक व्यक्ति कितने पशुओं को ला करके सड़कों को गाड़ में ठूंस देता है जी। और पानी मिले ना मिले, घास मिले ना मिले, सबेर नवा के खोल लेगा। ताकत तो उनमें बहुत थी, दिमाग नहीं था। इसी वजह से जो ये समाज है, जो अभी तक वोट डालना नहीं जानता, ना सीखा, इन लोगों को जिस टाणी पे बैठते हैं उसी को काटना शुरू कर देते हैं। जितने भी लोगों ने इनकी आवाज़ उठाई, चाहे वीपी सिंह ने उठाई, वो पार्टी ख़त्म कर दी। चाहे इनको महात्मा ज्योतिबा फूले, उसका घर छूट गया। राजकुमार सैनी ने की आवाज़ उठाई, उसकी पार्टी 3 बार सत्ता छूट गई, घर छूट गया। जितने लोगों ने दलित पिछड़े की आवाज़ उठाई, जब भीमराव अम्बेडकर ने 4 बच्चे उसमें चुने गए, जहाँ शोषण के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह लड़े हैं, उनके बच्चे छीने गए दीवारों में। इस बात का इतिहास हुआ है, रविदास का कत्ल हुआ, सोक्रेटिस का कत्ल हुआ, ईसा मसीह का कत्ल हुआ। जितने लोगों ने दुनिया को जगाने का प्रयास किया, यूं इवन बीइंग अगर मुर्गा भी होता है जो जगाने के लिए लोगों को 4 बजे उठ के भोर में जगाता है, शाम तक उसका भी गला कट लेता है, उसकी भी चिकन करी बन जाती है। लेकिन
जगाने वाले जगा करके चले गए। आज ये शिक्षा के मुताबिक फूले साहब के जो स्कूल थे उनमें सारा मुल्क नहीं पढ़ा था, सिर्फ इतना था, मैसेज दिया था कि तुम्हारे पढ़ने से कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, ना प्रलय आएगी ना तूफान बीमारियां आएंगी। जो भ्रांतियां फैलाई हुई थी सूत्रों के पढ़ने से काल और प्रलय हो जाएगी, उसने रास्ता दिखाया। कहने का मतलब यही है, मैंने सवाल किया था कि आपसे लेना नहीं चाहते, तो मतलब अज्ञानी है, समझ नहीं है, एकता में शक्ति का नहीं पता है, अपने बल का नहीं पता है, सीधी सी ये बात है। तो सैनी साहब, आपने कहा कि जो मुर्गा सुबह बांग देता है उठाने के लिए, उसी का चिकन करी बन जाता है, उसका कीमा बना दिया जाता है, तो फिर राजकुमार सैनी क्यों अपनी चिकन करी बनवाने के लिए तुले हुए हैं? देखिए, कोई ना कोई तो पथ पथिक बनता है जो मार्गदर्शक होता है। अगर फूले साहब ने घर ना छोड़ करके बाप के प्रेशर में आ जाते कि स्कूल बंद कर दे नहीं तो घर छोड़ दे, उसने स्कूल बंद नहीं किए थे, घर छोड़ दिया था। राजकुमार सैनी ने 3 बार सत्ता छोड़ दी, घर छोड़ दिया। लेकिन इन लोगों के हितों के साथ जो भेदभाव हुआ, मैंने सारी पार्टियों में रह करके चेक कर लिया। जो जागृत हो गया, जिसका मनोबल स्टैंड कर गया, वो आदमी मर सकता है, सोक्रेटिस की जगह हंसते हंसते किले कटवा सकता है। सैनी साहब, 1.5 घंटा भाषण दिया आपने, 1.5 घंटे इतिहास भी आपने पढ़ा दिया, रविदास से लेके आपने अंबेडकर तक सबके बारे बता दिया। जगाना चाहते हैं, वोट आपने 1.5 मिनट मांगी है, तो अगर आपने लोगों को जगाना ही है, राजनीति में आप जगा नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रोफेसर बन जाते, क्यों नहीं अपना लेक्चर देना शुरू करते थे, राजनीति छोड़ दीजिए ताकि लोग जाग जाएं। मैं भी समाज सुधारक हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। राजनीतिज्ञ आदमी खलड़ी उतर जाए लेकिन राजनीति की पैड़ी पर से नहीं उतरता। लेकिन समाज सुधारकों की बात कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं पॉलिटिक्स को साथ में ले रहा हूं कि पॉलिटिकल होने के नाते आज मेरा भाई मेरे बराबर में बैठा है, मेरे मुंह के आगे दूरबीन ला रहा है, लेकिन किसी सामाजिक संगठन के आगे नहीं जाएगा। मतलब ये आप भी मानते हैं कि 1.5 घंटा आप बोले हैं असर नहीं होना, लेकिन फिर भी आप अपनी वो ऊर्जा लगाते रहते हैं, वही दमखम है आपकी वाणी में, जरा भी ओज कम नहीं होता है, वही जोश होता है। ताज्जुब होता है कई बार आपको देख करके, इस उम्र में भी आप इतने जोश खरोश से लगे हैं, और जबकि एक व्यक्ति भी जाग नहीं रहा है। ऐसा नहीं कह सकते। जब बाबा साहब ने 1974 में 84 में पार्टी बनाई थी, भीमराव अम्बेडकर ने, कांशीराम ने जब पार्टी बनाई थी तो लोगों के 2% वोट आए। लोगों ने कहा जी क्या फ़ायदा हुआ पार्टी बनाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, अगली तैयारी से लड़ेंगे। उसने दूसरे इलेक्शन में 5% वोट आ गए। लोगों ने कहा जी कोई फ़ायदा नहीं होया, हम तो फिर हार गए। बोले कहाँ हार गए, हम 2 के 5 हो गए। तीसरे इलेक्शन में फिर लड़ेंगे तो 15% वोट आए, और पंजाब हरियाणा छोड़ करके यूपी चले गए, और यूपी में जाके 15% वोट जब हासिल किए तो 25 MLA बन गए। कांग्रेस राजकुमार सैनी का कितने साल का प्लान है, कितने साल की 5 वर्षीय योजना लेकर चले, 25 वर्षीय योजना लेकर चले? 20 साल लगे काशीराम को और 45 साल लगे बीजेपी को। 1950 में दिया लेकर के जनसंघ से स्टार्ट हुए थे, कभी 1 MP कभी 2 MP। ये किसी को मंजिलें मिल जाती हैं घर से निकलते ही, किसी को संघर्ष जीवन करना पड़ता है। राजकुमार सैनी ने जीवन वाले भी हैं जी। और जब तक खोड़ में सांस है तब तक इनको जगाएंगे। राजकुमार सैनी ने दावे से कह सकता हूँ कि कोई पार्टी बनी और संघर्षरत हो, वो सत्ता में ना आए, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अब मैं अगला मैं सवाल, जब इस देश में 1000 साल राज करने वाले मुगल चले गए, 250 साल वाले अंग्रेज चले गए, 55 साल वाली कांग्रेस चली गई, 15 साल वाले बीजेपी भी तैयार है, लोग फातिया पढ़ने के लिए, हम भी आएंगे, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बीजेपी छोड़ी, खुद की पार्टी बनाई, संघर्ष किया, एक जाति विशेष के खिलाफ भी आप बोले, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसके बाद भी जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं अब भी दूर है। जाति विशेष का फायदा बीजेपी उठा रही थी, बीजेपी ने 35-1 किया। जिस दिन जाट आरक्षण मांग रहे थे उस दिन मैंने